हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 5 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी अचानक से रुद्र ने अद्विका को पलट दिया और खुद उसके ऊपर आ जाता है और अद्विका के भीगे हुए होठों पर अपने होठ रख देता है। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अद्विका को किस करने लगता है। इस बार रुद्र के किस काफी सॉफ्ट लेकिन पेशेंट थे। रुद्र का इस तरह किस करना अद्विका को भी अच्छा लग रहा था। वो भी रुद्र की तरह उसे वापस किस करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को चूमते जा रहे थे। धीरे धीरे रुद्र खुद से अपना कंट्रोल खोने लगता है और अद्विका को किस करते ही उसका ब्लाउज खोलने लगता है, लेकिन जिप अटकने की वजह से वो खुल नहीं रहा था। काफी देर किस करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी रुद्र को बाहर से आदि की आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रहा था। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आकर तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फिर वो बाहर चला जाता है। रुद्र बाहर जाकर देखता है आदि वहां सोफे पर बैठा हुआ था। तो रुद्र ने आदि के पास जाकर कहा, आदि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तो आदि ने कहा, वो भाई मैं यहाँ आपसे किसी चीज की परमिशन लेने आया था। तो रुद्र ने कहा, किस चीज की परमिशन चाहिए तुम्हें। तो आदि ने कहा, भाई आज रात मेरे एक दोस्त ने पार्टी रखी है, तो क्या मैं वहां जा सकता हूँ। मैं दादाजी से भी परमिशन ले लेता, लेकिन वो तो सो चुके हैं। आदि की बात सुनकर रुद्र ने मना करते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे समझे, और फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ, जाकर सो जाओ। तो आदि ने नौटंकी करते हुए कहा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो रुद्र ने उसे बाहर निकालते हुए कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ समझे, और अगर तुम बाहर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रुद्र दरवाजा बंद कर देता है और वहां से सीधा वॉशरूम में चला जाता है। रुद्र वहां जाकर देखता है अद्विका उसी तरह जमीन पर बैठी हुई थी और अपना मुंह अपने घुटने में छुपाए हुए थी। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अद्विका। रुद्र की आवाज सुनकर अद्विका ऊपर देखती है तो उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। अद्विका की आंखें देखकर रुद्र अद्विका का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है तो अद्विका का हाथ काफी जल रहा था। तो रुद्र अद्विका की पूरी बॉडी चेक करता है और कहता है, ओ माय गॉड अद्विका, तुम्हें तो फीवर है। और फिर रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है और फिर अद्विका को बेड पर लिटा देता है। फिर रुद्र कपबोर्ड से टॉवल और अद्विका के कपड़े निकाल कर ले आता है। पहले रुद्र अद्विका को उठाते हुए कहता है, अद्विका उठो और कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन अद्विका में खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। तो रुद्र के पास खुद अद्विका के कपड़े चेंज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। रुद्र अद्विका को अपना सहारा देकर बैठा लेता है, फिर उसके ब्लाउज की जिप खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुलती नहीं है। तो वो वहीं बेड के बगल वाले ड्रॉअर में कैंची निकालकर उसके ब्लाउज को पीछे से काट देता है और फिर ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। जैसे ही रुद्र की नज़र अद्विका की न्यूड चेस्ट पर जाती है तो वो उसे कुछ देर के लिए देखता ही रह जाता है। उसे अद्विका की चेस्ट का दिल सबसे काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। वो खुद से अपना कंट्रोल खो रहा था। फिर वो अपने सिर को झटक कर अद्विका का लहंगा निकाल देता है और फिर उसके बाकी के कपड़े भी निकाल देता है। अब अद्विका रुद्र के सामने प्यूरी न्यूड थी। अद्विका को इसे देखकर रुद्र की धड़कनें काफी तेज हो जाती है। फिर वो खुद को कंट्रोल करते हुए अद्विका को कपड़े पहना देता है, फिर उसे मेडिसिन खिलाने के लिए उठाता है। तो अद्विका मेडिसिन भी नहीं खा रही थी। तो रुद्र दवाई को अपने मुंह में रखकर अद्विका के मुंह में रख देता है। फिर ऐसे ही वो पानी भी अद्विका के मुंह में डाल देता है। फिर वो अद्विका को ब्लैंकेट से कवर करके खुद भी कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। कपड़े चेंज करने के बाद रुद्र आकर अद्विका के बगल में लेट जाता है और फिर अद्विका को एक सबसे किस करके उसको अपनी बाहों में लेकर लेट जाता है। रुद्र आज काफी खुश था क्योंकि अब अद्विका हमेशा के लिए उसकी जो हो गई थी। फिर रुद्र उसी तरह सो जाता है। सुबह जब अद्विका की आंख खुलती है तो वो खुद को रुद्र की बाहों में पाती है। आज अद्विका की नींद जल्दी खुल गई थी। वहीं रुद्र अभी भी सो रहा था। जब अद्विका रुद्र के फेस को देखती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि हर वक्त गुस्से में दिखने वाला रुद्र इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। अद्विका रुद्र के बालों से खेलने लगती है, तभी रुद्र की नींद भी खुल जाती है और फिर वो अद्विका का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम मेरे बालों के साथ।
रुद्र के अचानक ऐसे जागने से अद्विका हड़बड़ा जाती है और अद्विका हकलाते हुए कहती है, वो आपके बालों में कुछ लगा हुआ था, वही हटा रही थी। वो रुद्र से दूर हटने लगती है, लेकिन रुद्र ने अभी भी अद्विका का हाथ पकड़ा हुआ था। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। तो रुद्र अद्विका को छोड़ देता है और खुद उठकर बैठ जाता है। तभी अद्विका अपने कपड़ों की तरफ देखती है तो रुद्र से पूछती है, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? कल रात तो मैंने शादी का जोड़ा पहना हुआ था ना। तो रुद्र ने वहां से उठते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े मैंने चेंज किए थे, तुम भीगी हुई थी और तुम्हें फीवर भी था, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, आप मेरे कपड़े कैसे चेंज कर सकते हैं? आप एक लड़के हो और मैं एक लड़की, और एक लड़का कैसे एक लड़की के कपड़े चेंज कर सकता है? तो रुद्र ने कहा, क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम पर मेरा पूरा हक है, तो मैं तुम्हारे कपड़े बदल सकता हूँ और कभी मौका पड़े तो तुम भी मेरे कपड़े चेंज कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, सच्ची मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो रुद्र ने कहा, हाँ। इतना बोलकर रुद्र वहां से वॉशरूम में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठकर दादाजी का वेट कर रहे थे। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, आपको याद है ना आज आपको क्या करना है? तो रुद्र ने पूछा, क्या करना है मुझे? तो अद्विका ने कहा, आपको याद नहीं, आपने कहा था कि आप मुझे आज प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे, आप भूल कैसे सकते हो? अद्विका के ऐसे बोलने पर रुद्र अपना सिर पीट लेता है। वहीं बाकी सब रुद्र को घूरकर देख रहे थे। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, अच्छा रुद्र, तू अद्विका को कैसे समझाएगा, थ्योरी से या फिर प्रैक्टिकल से? जरा हमें भी बता दे। प्रथम के कहने पर रुद्र उसे घूरकर देखता है और अपने मन में बोलता है, अगर ज्यादा बकवास की तो तुझे बाप बनने के लायक नहीं छोड़ूंगा। ये बात प्रथम भी अच्छे से समझ रहा था। तभी रुद्र ने अद्विका से कड़क आवाज में कहा, अद्विका, अभी इस बारे में कोई बात नहीं करोगी, समझी तुम? तभी अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। तभी दादाजी वहां आ जाते हैं और अपनी चेयर बैठते हुए सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर कहते हैं, वैसे आज मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे एक पोते की शादी जो हो गई है, अब बस परपोते के साथ और खेलना है। दादाजी की बात सुनकर प्रथम को खांसी आ जाती है और रुद्र अपने मन में कहता है, दादू इतना आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी बहू को ये भी पता नहीं कि लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे होती है और आप परपोते के बारे में सोच रहे हो। वहीं अद्विका तो आराम से अपना नाश्ता कर रही थी। तभी रुद्र ने उठते हुए कहा, मेरा हो गया। फिर वो वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद प्रथम, आदि, सार्थक, अभिक भी चले जाते हैं। अद्विका और दादाजी वहीं रह जाती है। बाकी लोग रुद्र के पीछे स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहां जाकर सार्थक ने रुद्र से कहा, क्या यार, तूने कल रात अद्विका को ये भी नहीं बताया कि लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे होती है? अगर तू उसे नहीं समझाएगा तो मेरा और उसका रिलेशन आगे कैसे बढ़ेगा? तभी अभिक ने कहा, सार्थक सही कह रहा है, अगर तू उसे बिना कुछ समझाए अपने रिलेशन को आगे बढ़ाएगा तो वो डर जाएगी, उसे अभी कुछ नहीं पता है, तो तू उसे समझा। तभी रुद्र ने आदि से कहा, आदि तो मुझे अपनी बायोलॉजी की बुक्स लाकर दे दो। तो प्रथम ने कहा, बुक्स की क्या जरूरत है, तू उसे ऐसे ही समझा सकता है। तो रुद्र ने कहा, नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं समझा सकता, वो इसे नहीं समझेगी और वो मुझसे उल्टे सीधे सवाल करेगी जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। और हाँ सार्थक, तुम कल से आदि और अद्विका की ट्रेनिंग शुरू कर दो। रुद्र की बात सुनकर आदि ने कहा, भाई मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, फिर भी आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? तो रुद्र ने कहा, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जाओ, मैंने जिस काम के लिए कहा है वो करो। रुद्र की बात सुनकर आदि वहां से मुंह लटकाकर बुक्स लेने के लिए चला जाता है। प्रथम ने रुद्र से कहा, वैसे ये बता रुद्र, तू क्या आज अद्विका को बायोलॉजी पढ़ाने वाला है? तो रुद्र ने कहा, नहीं, मैं उसे बुक दे दूंगा, वो खुद पढ़ लेगी और समझ लेगी। तो प्रथम ने कहा, आर यू श्योर कि वो खुद से समझ लेगी? तो रुद्र ने कहा, वो इतनी भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो पढ़कर समझ ना सके। तभी आदि बायोलॉजी की बुक्स लेकर वहां आ जाता है। रुद्र के सामने बुक्स रखते हुए कहता है, ये लीजिए भाई, मुझे इतनी ही बुक्स मिली, मुझे मेरी बुक्स नहीं मिली, लगता है वो खो गई। तो प्रथम ने कहा, आदि तूने बायोलॉजी की बुक्स कब खरीदी थी? तूने हमेशा हमारी बुक से ही पढ़ाई की है।
तो आदि ने कहा, हाँ, तभी मैं इतने अच्छे मार्क्स लेकर आता था। तो अभिक ने कहा, लगता है तू भूल गया, तेरे मार्क्स हमेशा कम आते थे क्योंकि तू एग्जाम्स में पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिख कर आता था। तो आदि ने कहा, अरे वो तो मैं जानबूझकर लिख कर आता था ताकि बाकियों का भला हो जाएगा। रुद्र वहां से बुक्स लेकर चला जाता है। रुद्र सीधा रूम में जाता है तो देखता है अद्विका बेड पर बैठकर कुछ कर रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका को बुक्स देते हुए कहा, ये लो बुक्स। तो अद्विका ने रुद्र को देखते हुए कहा, ये किस चीज की बुक्स है? तो रुद्र ने कहा, ये बायोलॉजी की बुक है, तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में जानना था तो तुम इसे पढ़ लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तो अद्विका ने कहा, आपने कहा था कि आप मुझे बताओगे। तो रुद्र ने कहा, हाँ कहा था, लेकिन तुम इसे पढ़कर अच्छे से समझ जाओगी तो तुम इसे पढ़ लेना, एक बार पढ़कर देखो, ओके। और फिर रुद्र बुक देखकर वहां से चला जाता है। रुद्र अद्विका को बुक देकर चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद अद्विका बुक को घुरकर देखती है, फिर कुछ सोचकर उसे पढ़ने लगती है। जैसे जैसे अद्विका पढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। अद्विका को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उसमें इमेजिनेशन भी थी जिससे वो आसानी से समझ जाती थी। अद्विका को बुक पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। बुक पढ़ने के बाद वो अपने आप से बोली, ओ माय गॉड अद्वि, तू सबके सामने इस बारे में बात कर रही थी, सब लोग तेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, इसीलिए वो इतने दिनों से मुझे नहीं बता रहे थे। अब पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और मैं भी कितनी पागल हूँ कि सोचती थी कि किस करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लिखा है। अद्विका तू इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती है? अद्विका लगभग 3 से 4 घंटे से बुक पढ़ रही थी तो उसने सब पढ़ लिया था, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाकी और भी चैप्टर अद्विका ने पढ़ लिए थे। बुक पढ़ते पढ़ते अद्विका को नींद आ जाती है तो वो वहीं बेड पर बैठे बैठे ही सो जाती है। शाम को जब रुद्र आता है तो देखता है अद्विका बैठे बैठे ही सो गई, तो वो उसे अच्छे से लेटा देता है और बुक को उठाकर बेड के बगल में टेबल पर रख देता है और फिर खुद वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र जब वॉशरूम से आता है तो देखता है अद्विका उठ गई है। रुद्र ने इस वक्त टॉवल ही पहन रखी थी। जैसे ही अद्विका रुद्र को देखती है तो तुरंत अपना मुंह फेर लेती है और रुद्र से कहती है, आप ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूम रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, क्यों, मेरे ऐसे घूमने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और वैसे भी मैं अपने रूम में हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे घूम सकता हूँ। तो अद्विका ने कहा, लेकिन अब आप अपने रूम में अकेले नहीं रहते, एक लड़की भी रहती है आपके साथ। तो रुद्र ने कहा, हाँ पता है मुझे, और वो लड़की मेरी वाइफ है और मैं अपनी वाइफ के सामने घूम रहा हूँ, किसी और के सामने नहीं। फिर रुद्र ने अद्विका के पास आकर कहा, वैसे मैं तुम्हें बुक देकर गया था तो तुमने पढ़ी, वो बुक क्या पढ़ा उसमें? रुद्र के पूछने पर अद्विका ने अपने मन से कहा, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैंने क्या पढ़ा, खुद से तो बताया नहीं जा रहा था, अब ये मुझसे पूछ रहे हैं। अद्विका को ऐसे खोए हुए देखकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तो अद्विका ने कहा, कुछ नहीं, मैंने नहीं पढ़ा और अब मुझे जानना भी नहीं है, कोई बताना नहीं चाहता तो मुझे भी अब नहीं जानना। तो रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुमने बुक नहीं पढ़ी हो तो चलो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। तो अद्विका ने एकदम से मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं जानना, अब मुझे कुछ जानना भी नहीं है और आप रहने दीजिए और जाइए, जाकर कपड़े पहन लीजिए। तो रुद्र ने कहा, अरे लेकिन आज सुबह तक तो तुम मेरे पीछे पड़ी थी और अब जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम पढ़ना नहीं चाहती, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अद्विका ने अपने मन में कहा, अब मैं क्या करूँ, मैं इनसे नहीं पढ़ सकती, जब ये मुझे सब कुछ पढ़ाएंगे तो मुझे काफ़ी अजीब लगेगा और शर्म भी आएगी, लेकिन इन्हें तो कोई शर्म ही नहीं है, अब तो ये पीछे ही पड़ गए। तभी अद्विका ने अपनी आंखें बंद करके एक सांस में कहा, मुझे नहीं पढ़ना क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ और मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने क्या पढ़ा है क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। अद्विका की बात सुनकर और उसका फेस देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। तो रुद्र ने अद्विका को चिढ़ते हुए कहा, तो तुमने क्या सोचा है? रुद्र की बात सुनकर अद्विका अपनी आंखें खोल देती है और कंफ्यूज होते हुए रुद्र से पूछती है, किस बारे में? तो रुद्र ने कहा, बच्चों के बारे में। अब जब तुम्हें पता ही चल गया है तो अब हम बच्चे कर सकते हैं, तो फिर आज से प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका का गला सूखने लगता है और वहां से वो भागने के बारे में सोचने लगती है। तो रुद्र ने कहा, क्या हुआ,
यहाँ से भागने के बारे में सोच रही हो? भागने से क्या होगा? रात में सोने तो यहीं आओगी, तो भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने अपने मन में कहा, इन्हें किसे पता मैं यहाँ भागने के बारे में सोच रही हूँ। अब तो ये मेरे मन की बात भी सुनने लगे हैं। अब मैं अपने मन में भी कुछ नहीं सोच सकती। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अच्छा ठीक है, अगर नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन अब तुम मुझसे नहीं पूछोगी। और फिर उसने अद्विका को एक फ़ोन देते हुए कहा, ये लो फ़ोन, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो गूगल से पूछो, वो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका अपना सिर हाँ में हिला देती है, फिर मासूम सा फेस बनाकर कहती है, आई एम सॉरी, मैंने सुबह सबके सामने पूछ लिया था। तो रुद्र ने उसे समझाते हुए कहा, आगे से ध्यान रखना, ऐसी बातें किसी के सामने नहीं करते हैं, समझी? और हाँ, कल से तुम्हें सुबह 5 बजे उठना है। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो चुपचाप आदि और सार्थक के जाकर ट्रेनिंग करोगी, समझी? रुद्र की बात सुनकर अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वहां से बाहर चली जाती है। जैसे ही अद्विका हॉल में पहुंचती है तो देखती है सब लोग हॉल में ही बैठे हुए थे, तो अद्विका भी उन लोगों के पास जाकर बैठ जाती है। तभी आदि ने अद्विका से कहा, भाभी आपको पता है कल से हमें सुबह 5 बजे उठना है और ग्राउंड में जाकर एक्सरसाइज करनी है। भाभी आप कुछ कीजिए ना, भाई को मना लीजिए कि वो हमसे ये सब ना करवाए, मैं ये सब नहीं करना चाहता। तो अद्विका ने कहा, मैं कैसे उन्हें मना सकती हूँ, वो मेरी बात क्यों मानेंगे? तो आदि ने अद्विका को भड़काते हुए कहा, अरे भाभी, अब भाई को आपकी बात माननी पड़ेगी। अब आप उनकी वाइफ हो, उस हिसाब से भाई को आपकी हर बात माननी पड़ेगी। तभी आदि को रुद्र की आवाज़ सुनाई देती है, जो पूछ रहा था किसको किसकी बात माननी पड़ेगी। रुद्र की आवाज़ सुनकर आदि और अद्विका दोनों हड़बड़ा जाते हैं और आदि जबरदस्ती हंसते हुए कहता है, वो भाई, मैं भाभी को बता रहा था कि हम लोगों को आपकी बात माननी पड़ेगी और कुछ नहीं। आदि की बात सुनकर अद्विका मुंह फाड़कर उसे देख रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुमने ऐसे मुंह क्यों खोल रखा है? बंद करो उसे, वरना मच्छर घुस जाएंगे। रुद्र के ऐसे बोलने पर अद्विका अपना मुंह बंद कर लेती है। वो रुद्र से कहती है, मैं कल सुबह 5 बजे उठकर कोई ट्रेनिंग नहीं लूंगी। अद्विका की बात सुनकर रुद्र उससे पूछता है, क्यों? कुछ देर पहले तो तुमने कुछ नहीं कहा, तो अब क्यों मना कर रही हो? तो अद्विका ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, क्योंकि अब मेरा मन बदल गया है, इसीलिए। अद्विका की बात सुनकर सब हैरान थे। वो यही सोच रहे थे, जो अद्विका रुद्र से अपनी बात कहने में डरती थी, आज आदि के भड़काने पर रुद्र से ट्रेनिंग के लिए मना कर रही है। वहीं आदि मन ही मन काफी खुश हो रहा था। तो रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, और क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा मन अचानक से क्यों बदल गया? अद्विका ने रुद्र से कहा, मेरा मन है बदल गया तो बदल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मन ऐसे अचानक नहीं बदलता, कुछ न कुछ बात जरूर है, बोलो क्या बात है? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे नहीं करना और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ। अद्विका की क्यूट सी धमकी सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं रुद्र ने अद्विका से कहा, और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या करूँगी? तो अद्विका ने रुद्र को धमकाते हुए कहा, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर अद्विका वहाँ से चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद सब लोग रुद्र को देखकर हंसने लगते हैं। सबको ऐसे हंसते हुए देखकर रुद्र उन्हें घूरकर देखता है और पूछता है, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? यहाँ कोई कॉमेडी फिल्म नहीं चल रही। तो प्रथम ने हंसते हुए कहा, ये किसी कॉमेडी से कम नहीं था। देख, अब कोई रुद्र सिंह ओबरों को ऐसे धमकी देगा, वो भी इतनी क्यूट वाली, तो हमें तो हंसी आएगी ना। हो देख, अब तुझे भाभी की बात माननी ही पड़ेगी। अगर तूने उनकी बात नहीं मानी तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी सार्थक ने रुद्र से कहा, रुद्र, क्या कल सुबह ट्रेनिंग करनी है? क्योंकि भाभी तो साफ मना करके चली गई और आदि का मन नहीं है, तो तू बता क्या करना है? तो रुद्र ने सार्थक को देखते हुए कहा, कोई ट्रेनिंग नहीं रुकेगी, चाहे किसी का मन हो या ना हो। रही बात अद्विका की, तो वो भी सुबह ग्राउंड पहुंच जाएगी, और अगर अब किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद आदि ने मुंह बनाते हुए कहा,
यार वाइफ पति को डांट कर चली गई और पति हमें डांट कर चला गया, ये तो गलत बात है। तो प्रथम ने आदि से कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी तुझे अद्विका को भड़काने की। अभी तो वो बस धमकी देकर गया है, अब कहीं वो सुबह 5 बजे की जगह 4 बजे उठने का न बोल दे। प्रथम की बात सुनकर आदि का मुंह लटक जाता है और फिर आदि ने रोते हुए कहा, अब मैं क्या करूं। तो प्रथम ने आदि से कहा, अब तू कर भी क्या सकता है, जो करेगा वो रुद्र करेगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आदि ने कहा, इसी बात की तो टेंशन है कि जो करेगा वो भाई करेंगे। वहीं रुद्र वहां से सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहां जाकर देखता है अद्विका अपने बेड पर बैठी हुई थी। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, तुमने नीचे मना क्यों किया सुबह ट्रेनिंग करने से। तो अद्विका ने कहा, क्योंकि मुझे नहीं करना और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं आपकी वाइफ हूँ तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाते हुए कहा, अच्छा तो मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। तो अद्विका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। आखिर मैं भी तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जब हस्बैंड को वाइफ की बात माननी पड़ेगी तो वाइफ को भी तो हस्बैंड की बात माननी चाहिए। तो अद्विका ने कहा, मुझे आपकी कौन सी बात माननी होगी। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तो पहले हमें ठीक से हस्बैंड वाइफ तो बन जाने दो। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, वो कैसे, हम तो पहले से ही हस्बैंड वाइफ है और आप कह रहे हो कि हम ठीक से हस्बैंड वाइफ बन, आप कहना क्या चाहते हो। तो रुद्र ने अद्विका के कान के पास जाकर कहा, यही कि पहले हम बच्चों की प्लानिंग कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, समझे आप। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो चुपचाप कल सुबह 4 बजे ग्राउंड पहुंच जाना। तो अद्विका ने कहा, लेकिन आपने तो 5 बजे का कहा था। तो रुद्र ने कहा, हाँ लेकिन अब जो तुमने इतना सारा ड्रामा किया है ना, ये उसकी पनिशमेंट है, समझी। तो बोलो सुबह कितने बजे ग्राउंड पहुंचना है। तो अद्विका ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, सुबह 4 बजे। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, ये हुई न बात, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। फिर रुद्र अद्विका के होठों पर किस करके वहां से चला जाता है। वहीं अद्विका रोनी सी शक्ल बनाकर रुद्र को जाते हुए देख रही थी। रुद्र के जाने के बाद अद्विका ने मुंह लटकाते हुए खुद से कहा, मुझे आधे की बात नहीं सुननी चाहिए थी, अब सुबह 4 बजे जागना पड़ेगा। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी रुद्र ने आदि से कहा, आदि कल तुम 5 बजे की जगह 4 बजे ग्राउंड में पहुंचोगे, समझे। रुद्र की बात सुनकर आदि ने रोने से शक्ल बनाकर कहा, भाई आप हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हो, ऐसा कौन करता है। आप हमसे रात एक्सरसाइज करवा रहे हो, कम से कम सुबह तो होने दो। तो रुद्र ने कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, 4 बजे सुबह ही होती है, तुम 3 बजे सोओगे, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे। तो चुपचाप सुबह 4 बजे ग्राउंड पहुंच जाना, अगर नहीं पहुंचे तो दूसरी सजा के लिए तैयार रहना। रुद्र की बात सुनकर आदि और अद्विका दोनों का मुंह लटक जाता है और वो दोनों चुपचाप अपना डिनर करने लगते हैं। उन दोनों की हालत देखकर बाकी लोगों को हंसी आ रही थी। खाना खाने के बाद अद्विका अपने रूम में जाने लगती है। तो रुद्र ने अद्विका को रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो। तो अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं सोने जा रही हूँ, अभी से सोऊंगी तभी तो 4 बजे उठ पाऊंगी। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम अभी सोने नहीं जा सकती। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, क्यों, मैं अभी सोने क्यों नहीं जा सकती। तो रुद्र ने कहा, क्योंकि अभी तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगी, समझे। तो अद्विका ने कहा, नहीं, अब मैं वॉक पर नहीं जाऊंगी, या तो आप मुझे वॉक पर ले जाइए या फिर सुबह ट्रेनिंग करवाइए, मैं एक ही काम करूंगी, समझे आप। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर उसके कान में कहा, लगता है तुम बच्चों के लिए तैयार हो, तभी तो अपनी बात बनाने के लिए बोल रही हो। तो अद्विका बिना कुछ बोले मुंह लटकाकर गार्डन की तरफ चली जाती है। अद्विका को देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो तुरंत ही उसे छुपा लेता है। वहीं बाकी सब भी अद्विका को देखकर हैरान थे। तभी प्रथम ने रुद्र से पूछा, यार तूने ऐसा क्या कहा अद्विका से कि वो बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। तो रुद्र ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस उसे समझाया, वो समझ गई। तो प्रथम ने कहा, हाँ वो हमें पता है, तूने समझाया है या डराया है। तो रुद्र ने कहा,
तुम लोगों को जो समझाना है समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद आदि ने प्रथम से कहा, वैसे प्रथम भाई, क्या आपको पता है भाई ने भाभी से ऐसा क्या कहा कि वो इतनी आसानी से मान गई? तो प्रथम ने आदि को देखते हुए कहा, ये तो मुझे नहीं पता, अगर तुझे जानना है तो खुद जाकर रुद्र से पूछ ले। तो आदि ने प्रथम से कहा, भाई अगर मुझे मरना होगा तो मैं कोई आसान मौत चुनूंगा, ऐसी खतरनाक मौत नहीं समझे। अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि सुबह 4 बजे जो उठना है, अगर नहीं उठा तो अगले दिन इस दुनिया से ही उठ जाऊंगा। इतना बोलकर आदि वहां सोने के लिए चला जाता है। वहीं गार्डन में अद्विका मुंह फुलाकर वॉक कर रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, ऐसे मुंह फुलाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम सोचती हो तुम्हारे मुंह फुलाने से मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अद्विका ने कहा, हाँ पता है मुझे, लेकिन मुझे फिर भी गुस्सा आ रहा है। तो रुद्र ने अद्विका के पास जाकर कहा, अच्छा तो तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बोलो तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत होगा? ये बोलते हुए रुद्र अद्विका के काफी करीब आ जाता है। रुद्र को इतने करीब देखकर अद्विका की सांसें ही अटक जाती है। तभी रुद्र ने अद्विका के होठों के पास जाते हुए कहा, क्या तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए मुझे तुम्हें किस करना चाहिए? रुद्र की बात का अद्विका को जवाब नहीं देती, तो वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे रुद्र के किस करने का इंतजार कर रही हो। वहीं रुद्र अद्विका को हिलाते हुए होठों को देख रहा था। अद्विका के होठों को देखकर रुद्र अपना कंट्रोल खो देता है और अपने होठों को अद्विका के हिलते हुए होठों पर रख देता है। रुद्र इस वक्त गार्डन में चांद के नीचे खड़े होकर अद्विका को किस कर रहा था। रुद्र के किस करने पर अद्विका अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो भी धीरे धीरे रुद्र की किस में इन्वॉल्व हो जाती है और उसके हाथ अपने आप रुद्र के बालों में चले जाते हैं। रुद्र अद्विका को किस करते हुए अपना कंट्रोल खोने लगता है। वो उसे काफी पेशेंटली किस करने लगता है। जब अद्विका को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जब अद्विका के साथ रुद्र की भी सांसें उखड़ने लगती है, तब जाकर अद्विका को छोड़ता है। रुद्र के छोड़ते ही अद्विका लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वहीं रुद्र भी काफी तेज तेज सांसें ले रहा था। अद्विका को किस करने की वजह से रुद्र काफी हार्ड हो गया था। तभी अद्विका की नजर रुद्र के लोअर पार्ट पर चली जाती है, तो रुद्र भी अद्विका की नजरों का पीछा करता है। वहीं अद्विका शर्मा कर तुरंत अपना चेहरा फेर लेती है, जिसे देखकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी रुद्र ने अद्विका के कान के पास जाकर कहा, क्या हुआ बीवी, तुम शर्मा क्यों गई? इस वक्त रुद्र के होंठ अद्विका के ईयर लोब से टच हो रहे थे। उसकी सांसें अद्विका को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे अद्विका का दिल किसी बुलेट ट्रेन की तरह धड़क रहा था, जिसे रुद्र भी अच्छे से सुन पा रहा था। तभी रुद्र ने फिर से कहा, बोलो ना तुम शर्मा क्यों गई? रुद्र के पूछने पर अद्विका के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी अद्विका ने हकलाते हुए कहा, वो मुझे नींद नहीं आ रही, तो मुझे सोना है जाकर। इतना बोलकर अद्विका वहां से भाग जाती है। वहीं रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर कुछ देर में रुद्र भी खुद को नॉर्मल करके वहां से अंदर चला जाता है। रुद्र रूम में जाकर देखता है अद्विका ने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर किया हुआ था, लेकिन वो समझ जाता है कि वो अभी भी जाग रही है। रुद्र जाकर अद्विका के बगल में लेट जाता है। जैसे ही अद्विका को फील होता है रुद्र लेट गया है, वैसे ही उसकी धड़कनें फिर से तेजी से धड़कने लगती है। तभी रुद्र अद्विका का ब्लैंकेट उठाकर खुद उसके अंदर आ जाता है। अब तो मानो अद्विका की सांसें ही उसके गले में अटक गई थी। तभी रुद्र अपना एक हाथ अद्विका की कमर पर रखकर उसे सहलाने लगता है। रुद्र के ऐसा करने से अद्विका को लग रहा था जैसा उसका दिल बाहर ही निकल आएगा। वहीं रुद्र ने ये सब जानबूझकर कर रहा था। उसे अद्विका की ऐसी हालत देखकर मजा आ रहा था। तभी एकदम से अद्विका बैठ जाती है और रुद्र से कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? को शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मुझे क्यों शर्म आएगी? जो मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ ही तो कर रहा हूँ, किसी और की बीवी के साथ नहीं। जो शर्म आएगी? तो अद्विका ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन आपके ऐसा करने से मुझे नींद नहीं आ रही, अजीब फील हो रहा है, तो प्लीज आप ये सब मत कीजिए। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मेरा ऐसा करने से तुम्हें कैसा लग रहा है? तो अद्विका ने कहा, पता नहीं अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो रुद्र ने कहा, मेरे ये सब करने से तुम्हें बुरा लग रहा है? तो अद्विका ने कहा, बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन हार्ट बीट तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिल ही बाहर आ जाएगा। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, कहीं मेरा दिल सच में बाहर आ गया तो। अद्विका की बात सुनकर रुद्र के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो अद्विका से कहता है, सो जाओ अब, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा।
रुद्र के बोलने पर अद्विका लेट जाती है तो रुद्र अपनी बाहों में उसे भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं कुछ देर में अद्विका को भी नींद आ जाती है, वो दोनों सो जाते हैं। सुबह 4 बजे रुद्र ने अद्विका को उठाते हुए कहा, उठो उठो, 4 बज गए हैं, सार्थक तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तो अद्विका ने गुनगुनाते हुए कहा, सोने दो ना, और सार्थक को बोलो वो भी सो जाए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, लगता है ये लड़की ऐसे नहीं उठेगी। फिर रुद्र अद्विका को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और सीधा जाकर बाथटब में पटक देता है। एकदम बाथटब में गिरने की वजह से अद्विका ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हेल्प, बचाओ, बाढ़ आ गई, मैं डूब रही हूँ। तो रुद्र ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा, कोई बाढ़ नहीं आई, चुपचाप उठो, ग्राउंड पहुंचो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अगर तुम 2 मिनट में ग्राउंड नहीं पहुंची तो दूसरे पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। रुद्र की आवाज सुनकर अद्विका वहां से ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। अद्विका वहीं गीले कपड़े पहने ही ग्राउंड में पहुंच जाती है। अद्विका वहां जाकर देखती है आदि अभी भी नींद में लग रहा था और सार्थक अद्विका का वेट कर रहा था। तभी आदि ने अद्विका को देखकर कहा, भाभी आप नहाकर आ रही है, कम से कम आप नहाकर कपड़े तो चेंज कर लेती। तो अद्विका ने कहा, मैं नहाकर नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे भाई ने मुझे जगाने के लिए बाथ टब में फेंक दिया था और मुझे कपड़े चेंज भी नहीं करने दिए, इसे ही भगा दिया। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप ट्रेनिंग करो। तभी सार्थक ने कहा, ऑल राइट, अब आप लोग चलिए मेरे साथ ग्राउंड के 3 चक्कर लगाइए। इतना कहकर सार्थक आगे बढ़ जाता है। वहीं अद्विका और रुद्र भी आधे भी मुंह बनाकर सार्थक के पीछे पीछे चले जाते हैं। ग्राउंड का 1 चक्कर लगाकर ही रुद्र और अद्विका की हालत खराब हो गई थी। फिर दोनों गिरते पड़ते जैसे तैसे करके बाकी के 2 चक्कर भी लगा लेते हैं। तभी सार्थक ने कहा, अब आप लोगों को मेरे साथ 15-15 के राउंड में पुशअप, पुलअप, कॉन्फ्रेंस करने होंगे। सार्थक की बात सुनकर अद्विका और आदि मुंह लटकाकर एक दूसरे को देखते हैं। तभी अद्विका ने सार्थक से कहा, सार्थक, तुम किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? सुबह सुबह ही मैं जागने से पहले नहाकर आ गई और कपड़े भी चेंज नहीं कर पाई, वो कपड़े यहीं सूख गए, अब तुम और एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहे हो। तो सार्थक ने कहा, आई एम सॉरी भाभी, लेकिन अभी मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर मैंने आपकी हेल्प की तो वो रुद्र मुझे भी नहीं बख्शेगा, तो प्लीज आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। फिर वो लोग जैसे तैसे एक्सरसाइज खत्म करते हैं। उन लोगों को एक्सरसाइज करते हुए 6 बज गए थे। तभी सार्थक ने उन दोनों को देखकर कहा, आज के लिए इतना ही कर, फिर कल फिर से करेंगे। इतना बोलकर सार्थक वहां से अंदर चला जाता है। सार्थक के जाते ही आदि और अद्विका वहीं बैठ जाते हैं और एक दूसरे के सिर से सिर टिकाकर बैठ जाते हैं। तभी आदि ने अद्विका से कहा, भाभी, अब मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं यहाँ से अंदर जा सकूं। तभी अद्विका ने कहा, सही कहा आदि, यहाँ से चलकर जाने की ताकत नहीं है अब। वहीं सार्थक हॉल में बैठे रुद्र, प्रथम और अभि के पास चला जाता है। सार्थक को देखकर रुद्र ने कहा, तुम यहाँ, वो दोनों कहाँ? तो सार्थक ने वहीं बैठते हुए कहा, वो लोग वहीं ग्राउंड में है, उन लोगों की हालत काफी खराब हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब उनमें इतनी भी ताकत बची है कि वो अंदर भी आ पाएंगे। तुझे एक साथ उनसे इतना सब कुछ नहीं करवाना चाहिए। तभी रुद्र ने कहा, 1 मिनट रुको, उन लोग 1 मिनट के अंदर यहाँ होंगे। इतना बोलकर रुद्र वहां से बाहर ग्राउंड की तरफ चला जाता है। रुद्र वहां जाकर देखता है आदि और अद्विका दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर बैठे हुए थे। तभी रुद्र ने अद्विका उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सब अंदर है तो तुम लोग भी चलो। तो आदि ने कहा, भाई अब तो यहाँ चैन से बैठने दीजिए, सुबह से बैंड बजी हुई है और अब आप बैठने भी नहीं दे रहे हैं। तभी रुद्र ने कहा, ओके, अगर तुम लोग 2 मिनट में अंदर नहीं पहुंचे तो आज का ब्रेकफास्ट भूल जाना, समझे? रुद्र की बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और एकदम खड़े होकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो दोनों हॉल में पड़े सोफे पर गिर जाते हैं। रुद्र की बात सुनकर आदि और अद्विका ग्राउंड से अंदर ऐसे भागते हैं जैसे कोई ट्रेन छूट रही हो और अंदर जाकर हॉल में पड़े सोफे पर ऐसे गिरते हैं जैसे उन लोगों में जान ही नहीं बची। उन लोगों को वहां देखकर सब हैरान थे। ये यही सोच रहे थे कि रुद्र ने ऐसा क्या कहा कि दोनों इतनी फुर्ती से यहाँ आ गए। तभी रुद्र भी वहां आ जाता है। तो रुद्र ने आदि और अद्विका से कहा, अब तुम दोनों अपने अपने रूम में जाओ और नहा कर आओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका उसे घूर कर देखती है और कहती है, अब कहना क्या चाहते हैं? मैं 2-2 बार नहाऊं? मैं नहीं जा रही नहाने। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम नहाया कब जो ऐसे बोल रही हो? तो अद्विका ने कहा, मैंने सुबह ही नहा लिया था, भूल गए? आपने ही मुझे नहलाया था।
अद्विका की बात सुनकर सब रुद्र की तरफ देखते तभी अद्विका ने फिर से कहा, भूल गई, आपने ही तो मुझे बाथटब में फेंका था, बस मैं नहाकर कपड़े चेंज नहीं किए थे और अब मैं कपड़े चेंज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि अभी सूख चुके हैं। अद्विका की बात सुनकर प्रथम ने कहा, क्या रुद्र, तुमने सुबह सुबह इसे बाथटब में फेंका था? प्रथम की बात सुनकर अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी रुद्र ने कहा, अगली बार तुम सुबह नहीं उठी तो बाथटब की जगह पूल में फेंक दूंगा। तो अद्विका ने नाराज होते हुए कहा, मैं सुबह जल्दी कैसे उठ सकती हूँ? एक तो आप रात में मुझे सोने नहीं देते और ऊपर से चाहते हो मैं सुबह जल्दी उठूँ। कल मैंने आपसे कहा था मुझे जल्दी सोना है, लेकिन आपने क्या किया, मुझे वॉक पर ले गए। फिर आपने, अद्विका इतना बोलकर चुप हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो क्या बोलने जा रही थी। तभी अद्विका सब लोगों की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहे थे। वहीं रुद्र ने अपने मन में कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, इसे इतना भी नहीं पता कहाँ क्या बोलना चाहिए। तभी अद्विका ने उठते हुए कहा, मैं नहाकर आती हूँ। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, अब क्या जरूरत है मुझे इतना सुनाने के बाद, अब नहाने क्यों जा रही हो? तो अद्विका बिना रुद्र की बात का जवाब दिए वहां से चली जाती है। तभी प्रथम ने कहा, वैसे अद्विका ने बात तो सही कही है, अगर कोई उसे रात में सोने नहीं देगा तो वो सुबह कैसे उठेगी? रुद्र ने प्रथम को देखते हुए कहा, तुम अपनी बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रथम ने रुद्र से कहा, अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ तो ये बता, कल गार्डन में चांद की रोशनी के नीचे तू अपने चांद के साथ क्या कर रहा था? प्रथम की बात सुनकर सब रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। तभी आदि ने एक्साइटेड होते हुए कहा, भाई बताइए ना क्या हुआ था? तभी रुद्र ने आदि को देखकर कहा, अगर तुम अभी यहाँ से नहाने नहीं गई तो तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम कल डबल एक्सरसाइज करोगे। रुद्र की बात सुनकर आदि मुंह लटकाकर चला जाता है। फिर रुद्र ने प्रथम को देखकर कहा, लगता है रात में उल्लुओं की तरह जागने की आदत हो गई है तुम्हारी, तो तुम आज से रात में ऑफिस का काम देखो। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, यार ये तो गलत बात है, अब तो ऐसे खुले में रोमांच करेगा तो कोई भी देखेगा यार, और अगर कोई तुझसे बोल दे तो उसके सिर पर बम फोड़ देता है। आज प्लीज भाई तू ऐसे खुले में रोमांच मत करना, क्योंकि तेरा खुले में रोमांच हम लोगों पर भारी पड़ता है। रुद्र प्रताप की बात का बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। वहीं अद्विका वॉशरूम से नहाकर आई थी। इस वक्त उसने टॉवल से खुद को कवर किया हुआ था क्योंकि वो अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। अद्विका कपबोर्ड में से अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। कपड़े निकालते हुए अद्विका का टॉवल खुल गया था। अद्विका अपने कपड़े निकालकर जैसे ही मुड़ती है तो देखती है रुद्र सामने ही खड़ा था। तभी अद्विका का ध्यान अपनी टॉवल पर जाता है जो नीचे पड़ी हुई थी। रुद्र को अपने सामने देखकर अद्विका तुरंत मुड़ जाती है और अपनी आंखें बंद करके खुद से ही बोलती है, इन्हें क्या अभी रूम में आना था, थोड़ी देर में नहीं आ सकते थे? फिर वो हाथ में पकड़े हुए कपड़ों से खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश करने लगती है। अद्विका खुद को कवर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वहीं जब रुद्र ने अद्विका को ऐसे देखा तो उसके कदम अपने आप अद्विका की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं अद्विका को भी महसूस हो रहा था कि रुद्र उसकी तरफ ही आ रहा है। ये सोचकर ही अद्विका का दिल जोरों से धड़कने लगता है। रुद्र अद्विका के पास पहुंचकर उसे अपनी तरफ पलटता है तो अद्विका अपनी नजरें झुकाए हुए खड़ी थी और उसने खुद को अपने हाथ में लिए कपड़ों से कवर कर रखा था। वहीं रुद्र अद्विका को देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। तभी रुद्र ने अद्विका की चिन को पकड़कर उसका फेस ऊपर किया तो अद्विका की नजरों में उसे शर्म साफ दिख पा रही थी और रुद्र की प्रेजेंस की वजह से अद्विका का शरीर कांप रहा था। तभी रुद्र की नजर अद्विका के होठों पर जाती है जो इस वक्त कांप रही थी। अद्विका के कांपते हुए होठों को देखकर रुद्र के अंदर एक अनकंफर्टेबल डिजायर पैदा हो जाती है और वो बिना एक पल गवाए अद्विका के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे चूमने लगता है। अद्विका भी रुद्र का साथ दे रही थी, वो भी रुद्र को किस कर रही थी। कुछ देर बाद रुद्र अद्विका के होठों से हटकर उसके नेक पर आ जाता है, वहां किस करने लगता है। धीरे धीरे रुद्र अद्विका की चेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रुद्र का फोन रिंग करता है। पहले तो रुद्र उसे इग्नोर कर देता है लेकिन बार बार रिंग करने पर रुद्र फ्रस्ट्रेट होकर उसे उठा लेता है। रुद्र को इस वक्त फोन करने वाले पर काफी गुस्सा आ रहा था। वहीं जैसे ही रुद्र कॉल पर बात करने लगता है वैसे ही अद्विका अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग जाती है। कॉल पर बात करने के बाद रुद्र आसपास देखता है तो अद्विका वहां नहीं थी। तो रुद्र कुछ देर पहले अपने और अद्विका के बीच हुए रोमांटिक पल के बारे में सोचता है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने आप को नॉर्मल करके वहां से बाहर चला जाता है। वहीं वॉशरूम में अद्विका ने खुद से कहा, अद्विका तुझे क्या हो गया था? तो उनको खुद के करीब आने से रोक क्यों नहीं पाई और
तो भी उनका साथ दे रही थी। फिर अद्विका ने अपना सिर झटक कर कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ दिनों में पागल हो जाऊंगी। फिर अद्विका तैयार होकर नीचे चली जाती है। वो नीचे जाकर देखती है सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तो अद्विका भी वहां जाकर बैठ जाती है। तभी दादाजी ने अद्विका से कहा, अद्विका बेटा, हमने सुना है आप और आदि सुबह सुबह एक्सरसाइज करने लगे हो। तो अद्विका ने कहा, जी दादाजी। तो दादाजी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को ज़्यादा परेशान करे तो हमसे कहिएगा, हम उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। दादाजी की बात सुनकर अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। वहीं सार्थक का मुंह लटक जाता है। वो लोग ब्रेकफास्ट करके उठे ही थे, तभी अद्विका को जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे ही बुला रही थी। जब अद्विका उस तरफ देखती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जाकर उस शख्स के गले लग जाती है। वो कोई और नहीं, प्राची थी। प्राची को देखकर अद्विका ने कहा, प्राची तू यहाँ कैसे? तो प्राची ने अद्विका से कहा, क्यों, तू मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है? तो अद्विका ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि तू यहाँ अचानक से कैसे? तो प्राची ने कहा, तुझसे मिलने का मन हुआ तो चली आई। तभी रुद्र ने कहा, अच्छा दादाजी, हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। और फिर रुद्र प्रथम सार्थक अभी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज आधे ऑफिस नहीं गया था क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था। वो वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है। वहाँ जाकर सीधा बिस्तर पर, और अद्विका प्राची को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तभी प्राची ने अद्विका से कहा, वैसे अद्विक, क्या अब तुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया? तो अद्विका ने कहा, हाँ चल गया। तो प्राची ने अद्विका से कहा, तुझे कैसे पता चला? जीजू ने बताया? बोलना, कैसे बताया? उन्होंने प्रैक्टिकली या फिर थ्योरी? तो अद्विका ने प्राची से कहा, उन्होंने नहीं बताया मुझे, वो मुझे बुक देकर चले गए थे, इसे पढ़कर पता किया है मैंने। तो प्राची ने अद्विका से कहा, तो क्या सौगात वाले दिन तेरे और जीजू के बीच कुछ नहीं हुआ? तो अद्विका ने प्राची से पूछा, क्यों, कुछ होना चाहिए था? वैसे क्या होना चाहिए था? तो प्राची ने कहा, यही जो तूने बुक में पढ़ा। तो अद्विका ने एकदम से कहा, क्या? प्राची ने कहा, हाँ, क्योंकि ये भी एक रस्म होती है। तो अद्विका ने कहा, हमारे बीच ऐसी कोई रस्म नहीं हुई। तभी प्राची की नज़र अद्विका की नेक पर जाती है, जहाँ रुद्र के किस करने की वजह से हल्का सा लाल निशान दिख रहा था। तभी प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम्हारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर ये क्या है? प्राची ने अद्विका को मिरर के सामने ले जाकर उसका निशान दिखाते हुए कहा। तो अद्विका ने कहा, ये तो आज सुबह उन्होंने मुझे काट लिया था। अद्विका की बात सुनकर प्राची मुस्कुराने लगती है, तो उसको मुस्कुराते हुए देखकर अद्विका ने कहा, तू ऐसे क्यों हंस रही है? तो प्राची ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। तो अब समझ आया कि जीजू ने ऐसा क्यों कहा कि तुझे थोड़ा मेच्योर बना दूं, क्योंकि तू कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल देती होगी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।